बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हमने सबको बुलाया, लेकिन हम लोग देखते कि बहुत लोग नहीं आ सके क्योंकि उनको कुछ काम था या फिर कहीं पे बिजी हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी जितने लोग आए उनके लिए एक वचन में बोलना चाहता हूँ। हम लोग जॉन चैप्टर 6 वर्स 44, चैप्टर 6 वर्स 44 में देखिए, 6 वर्स 44 में कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। आप में से कोई पढ़ो वो वचन। ज्याने मला पाठविले त्या पित्याने आकर्षित केल्याशिवाय कोणीही माझ्याकडे येऊ शकत नाही, त्याला शेवटल्या दिवशी मी उठवी। काय म्हटले? ज्याने मला पाठवले माझ्या पित्याच्या अनुसार कोणी माझ्याकडे येऊ शकत नाही। आता आपण सगळे प्रभू येशूकडे आले, कोणत्या भावाने सांगितलं किंवा कोणत्या बहिणीने सांगितलं किंवा आपल्या मनात इच्छा झाली की चर्च मध्ये जाऊया, प्रभू येशूकडे जाऊ, पण वचन काय सांगते? प्रभू येशूकडे स्वतः काय म्हणते की कोणी माझ्याजवळ येऊ शकत नाही तोपर्यंत जेव्हा माझा स्वर्गीय पिता त्याला माझ्याकडे पाठवत नाही। तुम्हाला असं वाटत असेल की मला भावाने सांगितलंय म्हणून मी आले, मला बहिणीने सांगितले म्हणून मी आले, पण त्या भावाने त्या बहिणीद्वारे तुम्हाला देवाने सांगितले। प्रभू येशूकडे पाठवणारा कोण आहे? फक्त देवच आहे। आज जर तुम्ही इकडे येऊन बसले तर हे कोणी सांगितलं माहिती का? देवाने। पिता परमेश्वर ने खुद तुमको एक मैसेज भेजा कि आओ मेरे बेटे की उपस्थिति में आओ, यहाँ पे मीटिंग चल रही है, मेरे बेटे के प्रेजेंस में आओ। आज हम लोग ऐसे ही नहीं चले, खुदा ने हमको भेजे, खुदा ने हमको चलाय, देवाने आपल्याला पाहिलं। आपण जे कार्य करत असेल, पेत्रस काय करत होता? मासे पकडत होता। पित्याने वरनं पाहिलं की जा पेत्रस, मसीहा तिकडे, माझा लेकरू तिकडे, त्याच्याकडे जा। पेत्रस उसके चेले मसीह का पीछा करने लगे, मसीहा को ढूंढने लगे। तर आपण पण जिकडे आलोय ना, का आले? कारण की आपल्याला देवाने पाठवले, आणि जर देवाने पाठवलं तर आपली इच्छा आहे। आज प्रभू येशू बद्दल सर्वांना माहिती आहे, सांगायची मला गरज नाही की प्रभू येशू कोण है, का आले और त्याने काय कार्य केले। हमको सब पता है प्रभु यीशु के बारे में। अगर किसी को पता चले कि प्रभु यीशु कौन थे, बोलेंगे हाँ प्रभु यीशु मसीह है, 2000 साल पहले पैदा हुए, हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, उठे, स्वर्ग में जाके बैठे। सबके दिमाग में ये फिट है, लेकिन वचन क्या कहते हैं? क्या उसको तुम्हें अपने जीवन में चलाना है, अपने जीवन में लाना है, एक इन्फॉर्मेशन बैठ के नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सपोज मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मी एक क्रिश्चियन फॅमिलीमध्ये पैदा झाले ना, तर मला ऑलरेडी माहिती येशू कोण आहे, ठीक आहे। आणि मी काय म्हणाल की माझं तारण झाले, मला येशू माहिती करून। हा अविश्वासी है, मुझे आइडल्स और अविश्वासी मतलब अनबिलीवर फैमिली में पैदा हुआ है। किसी भाई ने इसको यीशु के बारे में बताया और इसने भी विश्वास किया यीशु के बारे में। हाँ, पण हा ख्रिश्चन नाही, जातीने लोक काय बघतील की हा व्यक्ती ख्रिश्चन आहे कारण की हा ख्रिश्चन घरात पैदा झाला, ठीक आहे। आणि ह्याला काय म्हणतील की अरे हा ख्रिश्चन नाही कारण की हा ख्रिश्चन जातीत पैदा नाही झालाय। पण ह्याने काय केलं? येशूवरती विश्वास केला आणि वचनाचं पालन केलं, येशूच्या वचनाच्या अनुसार जीवन जगलं। जेव्हा प्रभू येशू येईल ना, तो हा व्यक्ती काय म्हणाल की अरे येशू मी ख्रिश्चन आहे, मी ख्रिश्चन घरात पैदा झालोय, माहिती ना तू माझा देव आहे करून मला नेशील ना स्वर्गात। येशू त्याला म्हणाल मी तुला नाही ओळखत का? तो व्यक्ती म्हणाल अरे येशू मी ख्रिश्चन आहे, मी तर ख्रिश्चन घरात पैदा झाले, माझे आई वडील माझे दादा सर्व ख्रिश्चन आहे आणि तू मला नाही ओळखत। येशू म्हणाल मी तुला नाही ओळखत। और हाँ व्यक्ति जो अविश्वास से आके मसीह पे विश्वास करके जिसने वचन का पालन किया ना, यीशु बोलेगा मैं तुझे जानता हूँ, कारण की तूने माझ्या संगती रिलेशनशिप ठेवलं, तू माझ्या वचनानुसार चालला, तू रोज वचन वाचली, प्रार्थना केली, ये फरक है। म्हणून आखिरी दिन में बोलेंगे ना कि यीशु हम तेको जानते, यीशु बोले मैं तुमको नहीं पहचानता। सब बोलेंगे उसको, पेंटिकॉस्टल, कैथलिक, बिलीवर, अनबिलीवर, जितने भी लोग हैं ना सब बोलेंगे कि अरे यीशु आम्हाला तू माहिती है, यीशु आम्हाला तू माहिती। यीशु मदल नाही ओळखत। तो इसमें एक विजडम है कि ऐसी पहचान, ऐसा रिलेशनशिप बनाना है ना कि यीशु हमें अब भी पहचानना चाहिए। रोज जर प्रार्थनेला बसता ना 9 वाजता, यीशु म्हणेल कि हाँ वो मेरा बेटा है, वो प्रेयर करता है, मैं उसको पहचानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो रोज मुझसे बातें करते हैं। लेकिन अगर ऐसी पहचान बनाओगे कि यीशु क्रिसमस के दिन चर्च में जाना है, एंजॉय करना है और यीशु को मैं जानता हूँ, और कभी डेली प्रे नहीं किया, डेली वर्ड नहीं किया, यीशु बोलेगा मैं तो नहीं जानता। और क्यों जानना है? मत्ती के चैप्टर में, मत्ती का लास्ट चैप्टर, मैथ्यू का आखिरी चैप्टर में देखिए, और उसमें
19। इसलिए तुम जाकर सब जातों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग कोई हूँ। करेगा इनमें से? तेव्हा तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोकांस शिष्य करा, त्यास पित्याच्या पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या, जे काही मी तुम्हाला आज्ञा पिली ते सर्व त्यास पाळावयास शिकवा आणि पहा युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर आहे। क्या कहा है प्रभु यीशु ने कि उनको शिष्य बनाओ। शिष्य यानी कि क्या? चेले बनाओ। उनको बपतिस्मा करो और उन्हें शिष्य बनाओ, चेले बनाओ। आज हम लोग चेले हैं क्या प्रभु के? अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं प्रभु का चेला हूँ, क्या मैं प्रभु का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं प्रभु का आज्ञा पालन करता हूँ? लोग क्या कर रहे हैं बताए? क्या लोग क्या कर रहे हैं आजकल? लेके आ रहे हैं कि बाबा यीशु ने ऐसा ऐसा किया है, उसको चर्च में इनवाइट करते हैं, चर्च का मेंबरशिप बनाते हैं और उसको बपतिस्मा करवा के छोड़ते हैं और बोलते हैं संडे टू संडे चर्च आना छोड़ो। यीशु ने ये नहीं सिखाया। यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम लोगों को चर्च का मेंबर बनाओ कि बाबा संडे टू संडे चर्च है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम उनको चेले बनाओ, मेरे स्टूडेंट बनाओ। चेले यानी कि क्या? स्टूडेंट। जिस तरीके से मसीह करता था उस तरीके से मैं भी करना है। जिस तरीके से मसीह प्रार्थना करता था उस तरीके से मैं भी करना है। जिस तरीके से मसीह दूसरों से प्रेम करता था उस तरीके से मैं भी करना है। जिस तरीके से मसीह ने क्रूस उठा के अपना जीवन दिया उसी तरीके से मुझे भी अपना जीवन देना है। और जिस तरीके से मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करता था, चंगा करता था, वो सब हमको करना है। यीशु क्या बोलता है कि मैं रास्ता हूँ। क्यों ऐसा बोला पता है कि वो रास्ता हूँ करके? क्योंकि जानते हैं ना, बाइबल क्या कहते हैं? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। तो आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है तो हमारे लिए रास्ता एज अ पैटर्न है खुदा पिता के पास जाने के लिए। तो जिस तरीके से यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है ना, तो मान लो अमित, जब अमित भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो वो भी आत्मा से पैदा होता है। और जिस तरीके से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया ना, उसी तरीके से अमित का भी पानी का बपतिस्मा होता है। और जिस तरीके से यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा है ना, उसी तरीके से अमित के ऊपर भी पवित्र आत्मा आएगा। और जिस तरीके से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को शैतान के सामने मुकाबला करने के लिए भेजा ना, उसी तरह पवित्र आत्मा हम सबको भी शैतान के सामने परीक्षा होने के लिए भेजेंगे। तब हमारी लड़ाई होगी, युद्ध होगा शैतान के साथ शारीरिक जीवन से, चाहे वो कोई भी सिगरेट हो, ड्रिंकिंग हो, कोई भी एडिक्शन हो। और जिस तरीके से उस एडिक्शन को पवित्र आत्मा हमसे निकाल के जिस तरीके से यीशु मसीह को ऊपर लेके गए ना, उसी तरीके से हमको भी लेके जाएंगे। तो यीशु मसीह रास्ता है। यीशु मसीह बोलते मेरे को देखो, मेरे पीछे चलो और पिता के पास आओ, क्योंकि मैं रास्ता हूँ। तो यीशु के पीछे चलने के लिए यीशु की तरह होना बनना जरूरी है। तो आज कितने लोग यीशु की तरह बनते हैं, कितने लोग यीशु की तरह होते? अरे तुम दिन में एक बार भी प्रार्थना नहीं करते हो। तुम एक गाना सुनते हो ना, वो गाना सुनने के लिए तुमको 5 मिनट लगता है, 2 गाने के लिए 10 मिनट लगते हो, आधे आधे घंटे के टीवी सीरियल देखते हो, लेकिन दिन में 5 मिनट खुदा को दे नहीं सकते। तो क्या जीवन? उस खुदा ने जिसने तुम्हारे लिए क्रूस पे इतना सब कुछ सह लिया, खुद उसका जीवन दिया, उसको इतना मार रहे थे, इतना सब हमारे सहा, और आज एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को पता है, और वो यीशु से दिन में बातें नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता। मैंने किसी इंसान के लिए घर दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, और वो इंसान को मेरी जान नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है, तो क्या लगेगा मुझे? तो आज खुदा ने जब हमारे लिए जान दिया, उसका बेटा दिया, और आज उसके बच्चे लोग उसको पुकारते नहीं, याद नहीं करते, तो वो खुदा के दिल पे क्या गुजरती होगी? हमें साधारण नहीं बनना, हमें मसीह के चेले बनना है। क्या बोले कि तुम लोग मसीह के चेले बनाओ। यही नहीं कि संडे टू संडे जाना है, बपतिस्मा करवाना है, चर्च का मेंबरशिप बनना है। फिर वो व्यक्ति क्या करते हैं पता है क्या? जाते हैं संडे को चर्च में लास्ट बेंच पे बैठते हैं, पास्टर जी वचन बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, वापस घर में आते हैं। फिर वो संडे टू संडे रूटीन होता है। क्या है? संडे को चर्च में जाने का, घर पे आके चिकन खाने का, संडे को चिकन बनता है घर पे। तो ये क्या होता है? रूटीन बनता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मेरी तरह बोलो, मैं रास्ता हूँ, मैं चेला हूँ। चेले बनना है हमको। जिस तरीके से यीशु ने किया उसी तरीके से हमको भी करना है। सबसे प्रथम कितने लोग यहाँ पे बाइबल पढ़ते हैं, वचन रोज पढ़ते हैं? कितने लोग यहाँ पे रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? रोज प्रेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा मसीह करता था, ये शिष्य बनना है हमको, उसकी तरह करना है। जैसे यीशु मसीह बोलता है ना कि हमारे खुदा के क्या दृष्टि है, हम लोग खुदा को क्या पुकारते हैं कि तू खुदा है। यीशु क्या बोलता है? पिता है। वो कभी भी खुदा नहीं बोला उसने हमेशा बोला अब्बा।
अब्बा तू इसको चंगा कर, अब्बा तू इसको ठीक कर, अब्बा मैं कल वहां पे प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, तू वहां पे कार्य कर। और आज यीशु मसीह क्या बोलता है कि वो तुम्हारे भी अब्बा है। क्यों बोलते हो अब्बा? क्योंकि यीशु मसीह रास्ते हमको यीशु की तरह बनना है। जैसे यीशु मसीह डेली प्रेयर करता था ना, उस तरीके से हमको भी पिता के साथ डेली रिलेशनशिप बनाना है। जिस तरीके से यीशु मसीह डेली वर्ड देते थे, सुवार्ता करते थे, उस तरीके से हमको भी डेली वचन करना है, यीशु की तरह करना है। वरना ऐसा हो जाएगा कि चर्च के मेंबरशिप बन गए, क्रिश्चियन तो बन गए हम लोग, है ना, मेंबरशिप आ गए की बाबा एक क्रिश्चियन झाले करून, पण यीशु के अनुसार जीवन में बिताया, वचन ने किया, प्रार्थना ने किया, डेली रिलेशनशिप नहीं बनाया, तो खुदा आएगा और खुदा बोलेगा की मैं तुमको नहीं पहचानतो। आज आपल्याला समय दिलं, 24 तास आपल्याला देवाने दिले ते, आपण मित्रांमध्ये समय वाया घालतो, फोन मध्ये समय वाया घालतो, पण तुम्हाला माहिती का, तुम्हाला 2 वचन वाचायसाठी 1 मिनिट पण नाही लागतं। फिर योहान का 2 वचन की आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, ये पढ़ने के लिए कितना समय लगता है? 5 मिनट। वो 5 मिनट भी खुदा को नहीं दे सकते हो बाइबल पढ़ के। आज कितने दिन हुए जो तुम लोग चर्च जा रहे हो? कितने दिन हुए तुमको यीशु मसीह पता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? और तुमको पता है कि यीशु मसीह ने अगर पवित्र आत्मा दिया है ना, अभिषेक अगर दिया है ना, वो इसलिए नहीं दिया, हमारे इसलिए। यीशु ने हमको अगर चेले बनाए ना, चेले बनाए ताकि हम जाके दूसरों को सुवार्ता सुनाए, दूसरों की सेवा करें, उन लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए। कितने लोग के हृदय में कि भाई हमको यीशु की सेवा करनी है, सच्चे हृदय से और सच्चे मन से हमको चेला बनना है, तो उसके लिए प्रथम तुमको हर रोज वचन पढ़ना होगा, खुद से प्रार्थना करना होगा, खुद से, क्योंकि पवित्र आत्मा सबको दिया। सपोज एक चर्च का पास्टर है, पवित्र आत्मा सिर्फ प्रभु ने पास्टर को दिया और बोल रहा है प्रभु पास्टर को कि अभी तू है ना, सबको क्रूस उठा के लेके चल और तू सबके लिए चल। नहीं नहीं, पवित्र आत्मा सिर्फ पास्टर को नहीं दिया, पवित्र आत्मा स्तुति दिया अमित मेरे को, हम सबके अंदर है, और हम सबको यीशु मसीह जैसा चला ना, हम सबको उस तरह चलना है। मैं कहता हूँ कि अभी तुमको जो डेली जो तुम काम करते हो करो, गुनाह भी करते हो, पाप भी करते हो, कोई बात नहीं। कुछ गुनाह ऐसे है जो हम लोग रोक सकते हैं, और कुछ पाप ऐसे है जो हम लोग चाहते हैं नहीं करना, लेकिन फिर भी हमसे हो जाते हैं। फिर भी उस समय में क्या करना है, खुदा को मत छोड़ो। एक समय निकलो कि सोने से पहले आधा घंटा 15 मिनट वचन पढ़ूंगा, 15 मिनट प्रार्थना करूंगा, और ये अपना डेली रूटीन बनाओ कि 15 मिनट मत्ती से वचन पढ़ो। आज 5 वचन पढ़ा, फिर दूसरे दिन उधर से नीचे से कंटिन्यू करो, तीसरे दिन उधर से नीचे से कंटिन्यू करो। ऐसा नवाकरण का थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ते जाओ और पिता से प्रार्थना करो। रिलेशनशिप, प्रार्थना नहीं की बात है। और जब आप ऐसा करोगे ना, जिस तरह से डेली वचन और प्रार्थना आप करने लगोगे ना, आप आपके जीवन में कार्य देखोगे पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा यानी कि एक व्यक्ति है और वो हमारे अंदर रहता है। और अगर यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है तो आपने ऐसा बोलना चाहिए कि अरे नहीं, कोई तो मेरे अंदर है, मैं कोई तो चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब मैं सो रहा हूँ तो कोई तो व्यक्ति मुझे बता रहा है सपने में आके कि आज क्या होने वाला है। जब मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ तो कोई तो अंदर से उदास हो रहा है कि भाई मत पी करके। मुझे ऑलरेडी पता चलता है कि किधर क्या होने वाला है। पवित्र आत्मा आज अगर हमारे अंदर है तो उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको हम कल साथ में लेके चलना है, उससे बातें करना है। आप पवित्र आत्मा को एक्सपिरियन्स करो। पवित्र आत्माची आवाज जर ऐकायची ना तुम्हाला, तर जशी माझी ऐकता ना तशी नाही। पवित्र आत्मा आपल्या अंतःकरणामध्ये, आपल्या आपल्या मनात आहे। जेव्हा तुम्ही शांत प्रार्थना करता, वचन वाचता, तेव्हा तुम्हाला पवित्र आत्म्याची आवाज ऐकू येईल आपल्या अंतःकरणामध्ये, जेव्हा तुम्ही वचन आणि प्रार्थना करता। पण जर आपल्या जीवनामध्ये वचनच नाही, प्रार्थनाच नाही, तर तुम्ही ऐसे रहोगे, संडे टू संडे चर्च आओगे, आखिरी बेंच पे बैठोगे, वापस चले जाओगे, लेकिन जीवन में कुछ फल नहीं आएगा जब तक खुद वचन पढ़ने। अगर हम लोग यहाँ पे अगर बोल रहे हैं तुमको ये सारी चीजें, घर पे जाओगे फिर वो काम नहीं करना। बाइबल दिया ना, सबको पवित्र आत्मा दिया, अपना अपना बाइबल उठाओ। चर्च जाते हो, पास्टर वचन बताते हैं, ठीक है, खुद वचन पढ़ना सीखो, खुद प्रार्थना करना सीखो, खुद खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाना सीखो। और जब तुम खुद खुदा से प्रार्थना करोगे ना, खुदा तुम देखोगे आपके जीवन में कैसे कार्य करते हैं। आप जो मांगोगे ना वो हो जाएगा, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो ना वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुदा देखते हैं कि अरे ये मेरा चेला बन रहा है, तो खुदा क्यों नहीं तुम्हारी सुनेगा, जरूर सुनेगा। तो हमको क्या बनना है, वचन क्या कहते हैं, हमको चेले बनना है। और चेले बनने के लिए हमको क्या है, चेले यानी कि क्या, जिस तरीके से मसीह करते थे उस तरीके से हम भी करेंगे। और क्या करना है फिर, डेली वचन और प्रार्थना। अभी हम लोग तो डेली, तेजस भाई, मैं, विपिन भाई, हम लोग डेली वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, ठीक है, लेकिन हमको और आगे चल रहे। उसी तरीके से आप तुम लोग भी क्या करना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि मैं सक्सेस करता हूँ, बहुत काम बाकी आहे, देवाचं एवढं काम राहिले ना। तुम्हाला माहिती का आजकाल काय होतं, कोणी पण व्यक्ती जर म्हटलं ना की मला येशूकडे यायचं, तो का मला पहिले पास्टर बनायचं, स्टेज मध्ये जाऊन प्रचार करायचे, मला मोठी मंडळी करायची, हॉल करायचे। अरे पण जो खुदा का दिल किधर देख रहा हो ना, क्या जो छोटे स्लम्स में, घरों में, एरिया में, अनबिलीवर्स में खुदा देख रहा है कि अरे इधर कार्य होना चाहिए,
और लोग क्या कर रहे हैं, सेवा के लिए चर्च बांध रहे हैं, बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो, उधर उधर उसको लेके जाते हो, वापस घर में जाते हो, बंदा वैसा का वैसा ही रहे। तुम उसको घर में जाके उसको शिक्षा देके उसको चेले बनाने। आज तुम्हारा माहिती थे हैंडशेंग होंग, क्या बोलते हो उसको, जेरूसलम माता, जेरूसलम माता परमेश्वर वाले वो जो कुछ भी है, तो एंटी क्राइस्ट हो पहली बार। और बहुत सारे लोगों ने उनको रिसीव किया, जैसे कि बहुत सारे फैमिली, मान लो एक फर्नांडिस फैमिली, वो कई चर्च में जाते थे, यीशु के पास जाते थे, चर्च में जाते थे। अभी जो वो हैंडशम वाले उनके पास आए, उनको बताया, फर्नांडिस फैमिली वाले क्या हो गए, चर्च में जाना छोड़ दिया और हैंडशम वाले के साथ चले गए। यानी कि मसीह के भेड़ भटक गए, मसीह के लोग भटक गए। अगर मसीह के लोग भटक रहे हैं, मसीह के लोग मसीह के चर्च से निकल के किसी और शैतान के जंजीर में फंस रहे हैं, तो मसीह के लोग क्या कर रहे हैं, तो पास्टर लोग क्या कर रहे हैं, चेले लोग क्या कर रहे हैं। आज वो लोग का खुला प्रचार हो रहा है, वो लोग घर घर में जा रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं और मसीह के भेड़ को भटका रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं। आज कितने भी परिवार है, तुम्हारे घर में से देख लो या आजू बाजू वालों में से देख लो, कितने भी घर, कितने भी भेड़ उन लोगों के पास चले गए, कितने भी लोग उन लोगों के पास भटक गए, और हमारा दिमाग किधर लगा है की बाबा चर्चला या रेवर विसरू नको असं। तुम्हाला माहिती का, जर त्या व्यक्तीला जर तुम्ही चेला बनवला असता ना, एग्जाम्पल फर्नांडिस को ऐसा नहीं बोलना था कि भाई तू संडे को संडे चर्च आ, फर्नांडिस को बोलना था कि भाई तू खुद वचन पढ़। और जब फर्नांडिस खुद वचन पढ़ता था ना, फर्नांडिस को हकीकत पता चलती थी, पवित्र आत्मा का अनुभव लेता था, और जब कोई हैंडशेक वाला उसके पास आता था ना, फर्नांडिस को वचन से जवाब देता था, नहीं नहीं खुदा जिंदा है, मेरे को सच्चाई बताए। आणि जर मसीचे भेड भटकले तो मसी हमको पूछेल। आज प्रभू येशूला किती वाईट वाटत असेल त्या लोकांना बघून, जेव्हा त्याचे भेड भटकतात ते तिकडे चालले होते। तर तुम्हाला सांगतो खूप काम बाकी आहे, खूप काम बाकी आहे, ते प्रभूचं काम आपल्याला करायचं है, आपल्याला चेला बनायचं। हमको चेला बनना, और हमको ऐसा चेला बनना है ना कि हम लोग को खुद वहां पे जाके सेवकाई करने, उन परिवारों को तैयार करने, जिस तरीके से खरद परिवार है या जो फिसाटे फैमिली है या फिर पिंपरी के जो हजारी परिवार है, हम सबको उन लोगों को चेला बनाना है, प्रभु की सेवकाई करनी है। अगर आज आप लोग ये वचन सुन के घर पे जा रहे हो, डेली वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और पवित्र आत्मा का अभिषेक तुमको मिल गया, उसके बाद जब तुम खुद चेले बनोगे ना, पवित्र आत्मा खुद तुम्हें चलाएगा। हमको भी कई और घरों में जाना है, परिवार में जाना है। अभिषेक किसको चाहिए, पवित्र आत्मा। दान किसको चाहिए, भविष्यवाणी का दान, ये दान वो दान। तुमको पता क्या, उस दानों के लिए ना, वो दान क्यों दिया जाता है पता है क्या, क्योंकि सेवकाई करने के लिए, उपयोग करने के लिए, दूसरों को मसीह के बारे में लाने के लिए, बताने के लिए, खुद के लिए दूसरों के लिए जाते हैं दान। तो वो दान पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद रिश्ता बनाना है। जैसे वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, रिश्ता बनाओगे ना, वचन प्रार्थना और ये सारी चीजें, खुदा देखता है कि अरे दिया मेरी चेली रोज वचन पढ़ रही, प्रार्थना कर रही है, मेरे वचन के अनुसार चल रही, तो खुदा क्या करता है, क्या दिया को उसका अभिषेक देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं। अभिषेक यानी कि पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा के साथ हमारा बपतिस्मा होता है तब हमको दान मिलते हैं, चाहे वो भविष्यवाणी का दान हो, चाहे भूत भगाने का दान हो, चाहे वो लोगों को चंगा करने वाला दान हो। जब हमको दान मिला है ना, फिर दिया क्या करेगी, लोगों के पास जाएगी और वहां पर कार्य करेगी, यानी कि बीमारों को चंगा करेगी, भूत निकालेगी या भविष्यवाणी करेगी। तो ये सारी चीजें क्यों करेगी वो, क्योंकि उस प्रभु में लेके आने के लिए, लोगों को प्रभु में बढ़ाने के लिए। तो अभिषेक यदि चाहिए तो उसकी फर्स्ट स्टेप यही है, वचन खुद पढ़ो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा को जीवन में एक्सपीरियंस करना है, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। खुदा को करीब और नजदीक से देखना है, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। मैं तुमसे कहता हूँ ना कि खुदा है। लोग क्या सोचते हैं कि वो हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, किसी ने लिख के रखा है, या फिर इमेजिनेशन या काल्पनिक बात है या इतिहास की चीजें नहीं है, वो सच में है। इसीलिए वो उसने मोशे को बोला ना कि तेरा नाम क्या है, क्या बोला, मैं हूँ जो मैं हूँ। उसी को ट्रांसलेट में आता है जिहोवा। खुदा के नाम बहुत अलग अलग, यानी कि एलोहिम, अल शदाई, एल एलियन, अल रोही, अल्लाही, इल्लाही, अल्लाह, ये सब खुदा के नाम है। लेकिन उसका पर्सनल जो नाम है ना, जिहोवा, उसने सिर्फ मोशे को बताया कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और वो सच में उसका अस्तित्व है। और अगर वो है ना, तो तुमको उसके जीवन में, तुमको अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस करना है कि कोई तो मेरे अंदर है। मेरा टेस्टिमनी अगर मैं बताऊंगा ना कि मैं भी जब सिगरेट पीता था ना, तो मेरे को लगता था कि यार कोई तो अंदर का व्यक्ति उदास हो रहा है, वो ये सारी चीजें करना नहीं चाहता है ना। तो पता चला कि अरे नहीं, कोई तो अंदर है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना, कभी कभी मैं 5-10 मिनट की प्रार्थना करके निकल जाता हूँ, लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करते ना, वो रुकता नहीं, 2 या 3 घंटे आते। फिर मेरा मन होता है कि बाबा मेरे को ऑफिस को जाने के, मेरे को ऑफिस को जाने के, लेकिन पवित्र आत्मा बातें करते रहते हैं।
तो पता चलता कि नहीं यार कोई तो अंदर है। सपने में बताता है कि यार तेरे साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, कोई तो अंदर है। तो यदि पवित्र आत्मा अंदर है तो उसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस करो, उससे बातें करो, वही हो जो हमको खुदा में लेके आएगा, है ना। जिस वो क्या करता है ना कि जब हमारे अंदर आता है ना यीशु पे विश्वास करने के बाद, वो वचन और प्रार्थना से खुश होते हैं। जब तुम टीवी देखोगे ना पवित्र आत्मा खुश नहीं होगा, जब तुम गाने सुनोगे ना तब खुश नहीं होगा, लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ोगे ना पवित्र आत्मा खुश होगा, अरे मेरा बेटा वचन पढ़ रहा है। मान लो की सुबह चर्च आला संडे 10 बजे, है ना, आपल्या शरीर काय सांगतो की मला झोपायचं करून, पवित्र आत्मा म्हणते उठ चर्चला जायचं, त्या टाइम आवाज ऐका की पवित्र आत्मा ना हमेशा येशूकडे नेण्याचं बघतो। आता जर तुम्ही इकडे आलात ना, तुमच्या मनात पवित्र आत्मा हमेशा म्हणत असेल मला इकडे जायचं, मला इकडे जायचं, पण कोणती तरी आवाज म्हणत असेल की अरे हा मित्र बोलते, ती मैत्रीण बोलते, तिकडे जायचं, ती शारीरिक आवाज आहे। पण जेव्हा आपण पवित्र आत्म्याची आवाज ऐकत राहतो ना, पवित्र आत्मा से दूर है हम लोग ऐसे, जैसे पवित्र आत्मा बोलते ना वचन पढ़, वचन पढ़ने लगते ना नजदीक आते हैं, जैसे बोलते ना प्रार्थना करने लगते ना नजदीक आते हैं। जैसे पवित्र आत्मा बोलते ना कि ये सारे लोगों को छोड़, मेरा कौन बोल रहा है? किसका किसका कौन? जैसे पवित्र आत्मा बोलता है ना कि वो लोगों को प्रचार कर दे, फिर पवित्र आत्मा नजदीक, और जैसे पवित्र आत्मा हमारे इतने नजदीक आया ना, जैसे हम पूरा आज्ञा पालन करते हैं ना उसकी, तो पवित्र आत्मा से हम एक हो जाते हैं। तो वचन कहते हैं ना तू मुझ में रहे मैं तुझ में रहूंगा, तो जब ये हुआ ना फिर आता है अभिषेक, फिर आप खुद पवित्र आत्मा में इतना चलोगे ना कि आपको कोई बताने की जरूरत नहीं। ये भाई इसको विपिन ब्रदर बता देते हैं, चल भाई प्रेम में चल, चल भाई वर्ड में चल, लॉर्ड में चल, इसने भी कहीं ना कहीं तो बताओगे क्या विपिन आया बाबा आज पकाएगा नहीं, लेकिन आज खुद प्रचार कर रहे हैं। आज विपिन भाई की जरूरत नहीं होती इनको फोन करने की बताने की, आज ये लोग लोगों को बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत थी ना नए टाइम पे जब विपिन भाई आते थे ना चल भाई प्रार्थना में चल, तो ये लोग का एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन जब इन्होंने अपने जीवन में कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा तो पता चला कि अरे खुदा है, पवित्र आत्मा के साथ, तब ये लोग खुद चल। मैं भी ऐसे ही था, मेरे को भी घर वाले लेके जाते थे, मैं भी निकल के आता था, मेरे को भी बोलते थे चल चल, मैं हंसता था, मजाक उड़ाता था, लेकिन जब मैंने खुद के जीवन में एक्सपीरियंस किया कि ये सारी चीजें है और खुदा है और वो इतना प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है ना कि उसके प्यार की कोई तुलना नहीं है, उसके प्यार की कोई तुलना नहीं है। मतलब तुम मानोगे एक ऐसा समय आता है ना जब हम लोग खुद को भी भूल जाते हैं, जब हम लोग खुद को भी भूल जाते हैं उस समय खुदा भी हमको नहीं भूलता, तभी भी वो आके हमारी मदद करता है। बोलते हैं ना कि पाप के रास्ते में भी जब जाते हो ना तुम, तो पाप के रास्ते में भी वो खुदा रहते हैं हमको निकालने के लिए, पवित्र आत्मा को भी छोड़ते नहीं, तभी भी बोलते हैं चल मेरे बेटे ये गुनाह मत कर, पाप मत कर, सिगरेट छोड़, ड्रिंकिंग छोड़, चल चल चल, और ऐसे कर करके ना हमको बदलता है, निकालता है। लेकिन सबसे प्रथम वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। तो आज हमको क्या करना है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, डेली रिलेशनशिप बनाओ खुदा के साथ। जो तुम कुछ सारी चीजें कर रहे हो उसमें का थोड़ा समय निकालो, चाहे 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, वचन पढ़ो और प्रेयर करो और खुदा को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करो, ताकि हमको चेले बनना है। और ऐसे चेले बनना है ना कि हमको खुदा का कार्य बहुत करना, बहुत काम बाकी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम प्रार्थना करेंगे। वर्शिप में सो हम लोग प्रेयर करें। धन्यवाद खुदा, थैंक यू जीसस। खुदा धन्यवाद इस सुंदर समय के आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन में चलाने के लिए थैंक यू। सबसे प्रथम तो हम जानते कि हम लोग ने गुनाह किए, बुरे काम किए। सबसे प्रथम मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ हमने गलतियां की उससे माफी मांगो और उसको बोलो कि खुदा आज तुम को धो दे, पवित्र आत्मा मांगो और उसको बोलो कि तू मुझे तुझ में चला, तुझ में बढ़ा, कि मैंने अब हर रोज तेरे साथ रिश्ता बनाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। दुनिया से क्या लाभ? सारी चीजें देख ली दुनिया की, सब कुछ भी फायदा नहीं, लेकिन खुदा के पास आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, थैंक यू जी। आप सब पर्सनल प्रे करो खुदा से, चाहे मन में कर सकते हो, चाहे खुदा को बोल दो कि खुदा तेरे पास लेके आ, खुदा रोज बाइबल पढ़वा, खुदा रोज प्रार्थना करवा। चाहे आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है या आप संकट और मुश्किलात में हो, तो वो भी खुदा से मांगो, खुदा ये संकट मुझसे दूर कर, मैं तुझ में बढ़ूंगा, खुदा ये मुश्किलात दूर कर, मैं तुझ में आऊंगा, खुदा मुझ में तुझ में चला और तुझ में बड़ा। यदि कोई गुनाह किया तो गुनाह के लिए क्षमा मांगो, यदि कोई पाप किया तो उस पाप के लिए क्षमा मांगो। खुदा को खुदा मुझे लहू से धो दे और मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे। प्रभु मुझे नॉर्मल नहीं, मुझे तेरा चेला बनना है, सच्चाई और हृदय से तेरी आराधना करनी है। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु,
तेरे सामने झुकते सजदा हम करते ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। ओ शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी आत्मा से तू भर दे। थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम आपको पुकारते हैं खुदा, अपने जीवन में हम आपको पुकारते हैं खुदा। वे प्रभु हमने वैसे जितने भी खुदा हम गुनाहगार है प्रभु, हमने जो गुनाह किया है पाप किया, हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए खुदा, हमें माफ कीजिए खुदा। जो हमने गुनाह किया क्षमा कीजिए खुदा, जो हमने पाप किया खुदा। हो राजा, हो राजा खुदा, इस समय जानते समय हर एक व्यक्ति को खुदा पवित्र आत्मा दीजिए खुदा, कि पवित्र आत्मा ने लीड करे, मार्गदर्शन कीजिए खुदा। ओ खुदा यूज देम लॉर्ड, यूज देम लॉर्ड। कोई भी यहाँ से खाली ना जाए, कोई भी यहाँ से खाली ना जाए खुदा, कोई भी यहाँ से खाली ना जाए खुदा। वे प्रभु का सामर्थ्य लेके जाए, वे प्रभु के वचन लेके जाए, वे प्रभु का चेला बने खुदा। यस ओ लॉर्ड। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, यस ओ लॉर्ड। फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से तेरे पवित्र आत्मा मांगो खुदा से, फिर से वो तुम्हें खुला में चला वो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बदल दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से वो अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से
अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा यहाँ पे किसी को पश्चाताप हो रहा है, पवित्र आत्मा होकर भर रहे हैं। रिपेंट रिपेंट, यदि आपको रोना आ रहा है, यदि आपको रोना आ रहा है तो आप रो सकते हो। पवित्र आत्मा को धोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को धोना चाहते हैं, हृदय को आपके मन को धोना चाहते हो। यदि आप कह रहे हैं खुदा मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, तो खुदा यहाँ पे कार्य करना चाहता पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहे हैं, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहे हैं। ओ आपका अभिषेक स्वीकारो, अभिषेक स्वीकारो, अभिषेक स्वीकारो। होली स्पिरिट रोकन है, यदि आपका बपतिस्मा हो रहा है तो उसे ले लो, ले लो उसका बपतिस्मा ले लो, ले लो उसका बपतिस्मा ले लो। मर जाओ उसके रूप से, मर जाओ उसके रूप से, मर जाओ उसके रूप इस जीवन को अपने मार्ग पे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक
Jesus, change their life. Lord Jesus, Thank you, Jesus. yes, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you honor. Praise Lord. स्तुति, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद Praise Lord. Thank you, Lord. खुदा, धन्यवाद करते खुदा इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। We give you glory. प्रभु, जिस तरीके से हम इस समय इकट्ठा हुए खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा, यहाँ से जाते हुए कोई भी एक व्यक्ति खाली ना जाए खुदा, लेकिन आपका आत्मा आपकी शांति लेके जाए खुदा। जब एक घर में जाए खुदा तो आपका अनुभव पाए खुदा, आपका प्रेम का अनुभव इन्हें मिले खुदा, आपके प्रकाश और आपकी शांति से भर दीजिए खुदा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, धन्यवाद खुदा कि आपने इस समय स्पर्श किया खुदा। ओ प्रभु राजा, आइए हम सब कहेंगे प्रभु यीशु, मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो पाप किया है, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, पवित्र खुदा, मैंने जो गुनाह किया है, मैंने जो पाप किया है, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस समय आपके सामने आता हूँ, और जो कुछ भी मैंने बेविचारी की, जो कुछ भी मैंने विचार किया, जो आपके वचन का आज्ञा पालन तोड़ा, जो आपके वचन का आज्ञा पालन तोड़ा, मैं इस समय कबूल करता हूँ, और आपसे माफी मांगता हूँ। आपसे माफी मुझे मांगता क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, आपके लहू से धोके मुझे शुद्ध कीजिए। खुदावन पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझसे इतना प्रेम किया, आपने मेरे लिए आपका एकता है यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र मेरे लिए कुर्बान किया। पवित्र पिता, मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ 2000 साल पहले आप मेरे लिए इस धरती पर पैदा हुए, आपने मेरे लिए क्रूस पे कुर्बानी दी, आप मेरे लिए मरे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप तीसरे दिन फिर से जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप जिंदा हो, और इस समय स्वर्ग पे पिता के बाजू में हो। प्रभु यीशु आपसे मेरा जीवन बदल दीजिए, मेरा परिवर्तन कीजिए, मेरा तारण कीजिए। मेरे अंदर जो कुछ भी बुराई है, जो कुछ भी बुराई, गंदगी है, पाप है, आपके विरुद्ध है, सबको निकाल डाले प्रभु यीशु के नाम में। हर बुराई को, हर गंदगी को निकाल डाले यीशु के नाम में। आप मुझे बदल दीजिए, आपके करीब लेके आइए प्रभु यीशु। मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। पवित्र पिता, मुझे आपका आत्मा दीजिए, जो मुझे आपके पास लेके आए, आपके करीब लेके आए, मुझे बदल दे। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे पुकारता हूँ यीशु के नाम में, मेरे जीवन में आ, और आपसे मेरे जीवन का सारा ताबा तू ले, और तू मुझे चला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा इस समय किए गए हर एक प्रार्थना का उत्तरों का ताबा आपने दिया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से जो भी लोग आए प्रभु, आपके इच्छा के अनुसार आए खुदा, और जिस तरीके से हम यहाँ से जाएंगे खुदा, पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें चलाइए खुदा यीशु मसीह के नाम में। हमें से गंदगी को, बुराइयों को, पाप को खुदा, गंदे बुरे शैतानी सामर्थ्य को, अंधकार को निकाल दीजिए खुदा, यीशु मसीह के नाम में तोड़ दीजिए खुदा। ओ प्रभु, बुराई में, अंधकार में लेने चले सामर्थ्य को निकाल दीजिए खुदा यीशु के नाम में, और आप में चले और आप में बढ़े खुदा। ओ प्रभु, यहाँ में जितने भी लोग मौजूद है खुदा, सबको आपके वचन की भूख प्यास दीजिए, प्रार्थना करने की भूख प्यास दीजिए खुदा, और सबको चलाए खुदा कि प्रभु दिन में छोटा समय निकाल के खुदा आपसे दुआ करे, प्रार्थना करे खुदा, वचन पढ़े खुदा, और प्रभु आपके चेले बना के आप में चले और आप में बढ़ाए खुदा। इन सबका ताबा आपके हाथों में सौंपता हूं खुदा। जिस भी व्यक्ति का प्रभु पेट दुख रहा है प्रभु, आप उस पेट को स्पर्श कीजिए और आरोग्य दीजिए खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा। धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय पिता, इस समय के सारे दुआ को प्रार्थना में ताबा करते हैं सौंप के खुदा, हम इस समय प्रार्थना को समाप्त करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए पूरा बैठिए।